everyone, and welcome to Just a Conversation. Today's guest is extremely talented, unique, inspiring, and very hardworking. Firoz Bhai, we welcome you, and we are so happy that you accepted our invitation for Just a Conversation. Really, thank you so much. It is आपने मुझे बुलाया absolute उसके लिए pleasure for बहुत both बहुत of शुक्रिया। us. So take us back in 1986 when you first joined the film industry. When did your passion for dancing begin and how did you get your break in 1986? डांस का शौक तो मुझे बचपन से था, बचपन से है और अभी भी है। और मेरी मम्मी बोलती थी कि तू डांस बहुत अच्छा करता है, कि मैं इंस्पायर था अपना एमजे, माइकल Oh, जैक्सन, yes. एमसी हमर। और मैं किसी से डांस सीखा नहीं, मैं घर में ही अपना वीडियो देख देख के डांस करता था इन लोगों को। और एक्चुअल में मेरी गुरु जो है वो मेरी मम्मी है। उन्होंने मुझे डांस सिखाया, जैसे कि क्लासिकल, भांगड़ा, ये सब मेरी मम्मी ने सीखा। और मुझे डांस का बहुत शौक, तो मैं कहीं गरबा होता है नाइट में, तो हम लोग गरबा बहुत खेलते थे वहां पर जाके। जैसे हमारे यहाँ सैंटा क्रूज में मैं रहता था, शास्त्री नगर में। वहाँ शास्त्री नगर में गरबा चलता था, चुनाभट्टी में गरबा चलता था। और आपका क्या नाम है, कीरा नगर करके एक कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, वहां पर गरबा होता था, वहां पर गरबा खेलता था। ये डांस का शौक। और मैं महिम के दरगाह में बहुत जाता था। जब वहाँ उर्स होता था, उर्स में जो डांस होता था, जो सिद्धी लोग डांस करते, सिद्धन बोलते हैं, जैसे कि आप ब्लैक पीपल अमेरिका में, वैसे इंडिया में उनको सिद्धि लोग बोलते, सिद्धन। अच्छा। सिद्धों का डांस बहुत होता था टोली बाजा में। Faraz bhai, Sindhi log? Are सिद्धि you नहीं, सिद्धि सिद्धि सिद्धि, जैसे आप अमेरिका में ब्लैक पीपल बोलते हैं ना, हाँ, हाँ जी। अमेरिका में ब्लैक पीपल, उस तरीके से अपने यहाँ पर सिद्धि लोग हैं। सिद्धि। अच्छा, हाँ, सिद्धि। जो ब्लैक पीपल जो यहाँ पर है उनको सिद्धि बोला जाता है, सिद्धन। जो साउथ अफ्रीका से जो यहाँ पर आके बस गए, अच्छा, ट्राइबल। हाँ, और उन लोगों का डांस बहुत यूनिक होता है। अच्छा। उन लोगों के साथ मैं अपना माहिम के दरगाह में जाता था, उन लोगों के साथ में डांस बहुत करता था। अच्छा, डोली बाजा में डांस होता था उन लोगों का, तो उन लोगों के साथ में बहुत पूरी रात रात डांस करता था। डांस का शौक था और डांस का हॉबी भी है। इस तरीके से मैं डांस करते करते, मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा तू डांस बहुत अच्छा करता है। और उनका एम था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं एज ए ग्रुप डांसर, क्योंकि हमारी घर का जो माहौल था, फैमिली माहौल बहुत ज्यादा, मतलब फिल्मी माहौल बहुत था। मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, जिनका नाम यास्मीन खान है, वो इंडस्ट्री में काफी काम कर चुकी है, जैसे घर संसार, गृहस्थी, इनकलाब। और गोविंदा का एक पिक्चर है जिसमें याया याया करके छोटा सा एक बच्चा रहता है ना, टॉनी लीवर की वाइफ बनती है मेरी बहन अच्छा। यास्मीन खान। uh, हाँ, तो फिल्मी माहौल मेरे घर के अंदर था और डांस वगैरह हमारे घर में होते रहता था, तो मैं डांस बहुत ज्यादा अच्छा करता था और मैं नकल बहुत अच्छा करता था। हमारे यहाँ पर एक गुरुजी आते थे जो ओडिसी डांस करते थे, तो उनका नकल करता था मैं, उसको वेस्टर्नाइज करके उनको दिखाता था, तो वो हंसते थे। मेरी मम्मी का शौक था कि मैं डांसर बनूं। 86 में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया। मेरी सॉरी। मम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मेरी बहन की फ्रेंड अपना हबीबा रहमान, डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर, तो वो आई थी मिलने के लिए। मम्मी का इंतकाल हो गया तो आके देखा, उनसे मिला, तो बोले अभी तुम लोग कौन कौन रहते हो? तो मैं, मेरा एक छोटा भाई और मेरी बहन, हम 3 जन थे। मेरी बहन को उन्होंने पूछा, हबीबा जी ने, कि आप ये फिरोज जो है वो क्या करता है? तो बोले, इसको डांस का बहुत शौक है, डांस बहुत अच्छा करता है और काम काज तो अभी कुछ है नहीं। उस वक्त मेरे ख्याल से मेरी उम्र 20 साल की उम्र थी मेरी, 1986 में। तो बोले ठीक है, इसको मेरे साथ भेज दें और मैं अपने साथ रखूंगी, ये मेरा असिस्ट भी करता रहेगा और ये डांस देखता रहेगा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से डांस होता है। उनके साथ मैं, मतलब एक उन्होंने मुझे इंडस्ट्री के अंदर लाया एक्चुअली, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। उनके और साथ में उनका ड्राइवर भी था, उनका स्पॉट बॉय भी था, उनका असिस्टेंट भी था, सब कुछ उनके साथ। फिर साल भर उनके साथ में काम किया मैंने, करीब करीब। और 87 के पहले पहले सीनियर डांसर एसोसिएशन का ऑडिशन हुआ। ऑडिशन हुआ तो वहां से फॉर्म लेकर आया और मैंने फॉर्म फिलअप किया। फिलअप करके मैंने सीनियर डांसर एसोसिएशन में फॉर्म दे दिया। तो मास्टर जी बोले, हबीबा जी
हबीबा रहमान ने बोला कि तू मेरे साथ करना चाहता है या फिर ग्रुप डांस ज्वाइन करना चाहता है। मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी का दिली ख्वाहिश था और मेरा पैशन है डांस। मैं जानना चाहूंगा कि और भी जितने भी कोरियोग्राफर है उनके साथ काम करूं, उनका स्टाइल सीखूं कि वो किस तरीके से कंपोज करते हैं, किस तरीके से डांस करवाते हैं। एक तो मैं आप ही के साथ कर रहा हूँ कि आपका स्टाइल मुझे आ रहा है, दूसरे मास्टरों का क्या स्टाइल है, जैसे विजय ऑस्कर जी है और पप्पू खन्ना है और आपके पीएल राज मास्टर है, कमल मास्टर है, सरोज जी है। इन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ तो इनके स्टाइल्स मुझे मालूम पड़ेंगे और मुझे मेरे डांस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस मालूम पड़ेगा कि मैं किस क्या लेवल का मैं डांसर, उनको कितना मैं फॉलो कर सकता Firoz, and you never looked back and you worked with all superstars like Madhuri, Amir Khan, Sanjay Dutt, you just name it, Saroj Khan ji, और हो सकता है आपने सोमी के साथ भी काम किया और राइट मैं कहने बिल्कुल, वाली थी कि बिल्कुल। मेरे साथ भी बिल्कुल बिल्कुल किया है। हमने आपका जो वो डांस टीवी शो पे क्लिप देखा तो हम दोनों तो आपके इतने बड़े फैन हो गए, तो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू थैंक यू, सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे लाइक किया। आप अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने। आपका क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, आप सुपरस्टार हो गए हो फिराज जी। ये आप लोगों का मोहब्बत है, ये आप लोगों का लाइक है कि आप लोग मुझे लाइक किए, इसलिए सुपरस्टार बना दिया आप और आपका लोग। टैलेंट। बाकी इस चीज की क्या कोई कीमत नहीं है, अच्छा, नॉर्मल एकदम छोटा आप सा इंसान हूं मैं। ये बताइए फिरोज भाई कि आपने इतने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया, मतलब सब जितने भी हैं, और जी 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 जी। मेरे साथ भी काम किया, तो मगर अभी याद नहीं है कब हमने काम किया, मगर काम किया होगा यकीनन। तो आप नहीं, बताइए। मैंने आपको आपका जब यंगेस्ट एकदम देखा ना, संजय दत्त के साथ फोटो आपका देखा और सलमान खान के साथ भी आपका फोटो देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शायद आपके साथ काम कर चुका हूँ हाँ हाँ, और एग्जैक्टली। एक दो गाना मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ किया है। यकीनन किया होगा, हमें याद नहीं हो रहा है क्योंकि इतने अब जी तक जरूर। साल हो गए मुझे इंडस्ट्री छोड़े थे। मगर मुझे जी ये बताइए कि आपके उस दौर में जब आप 86 87 में जब आप काम कर रहे थे, तो उस जी। जनरेशन में उस दौर के आपके फेवरेट कौन थे, और अभी जो हाल ही में जो नए बच्चे हैं और लड़के और बच्चियां हैं, उनमें आपको कौन डांसिंग वाइज कौन अच्छा लगता है? पहले तो पुराने 80s के बताइए नाम और फिर अभी के नाम बताइए। मैं आपको उससे भी पहले का बताता हूँ। अच्छा। मेरे फेवरेट मतलब उम्र काफी मतलब लाइफ लॉन्ग तक के जो मेरे फेवरेट है, सबसे यूनिक जो है वो है महमूद भाईजान, जिनको वाह मैं बहुत लाइक करता हूँ। महमूद वाह भाईजान, उनकी वाह, एक्टिंग, उनका डांसिंग, एवरीथिंग, हर चीज उनका यूनिक है। और सही। बात ही उसके बाद मैं सबसे बड़ा फैन हूँ एक्टिंग और डांसिंग वाइज, वो है कमल हसन। ओ, कमल हसन का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, उनके साथ मैंने एक ही पिक्चर किया है, वो हिंदुस्तानी, शायद मेरे ख्याल से अच्छा हिंदुस्तानी पिक्चर किया है, जो हम लोग उदयपुर में जाके हम लोगों ने गाना किया था, सरोज जी ने गाना किया था। जी। कमल हसन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और उस जमाने में डांसिंग वाइज गोविंदा, अरे क्योंकि वाह गोविंदा हमारे साथ का है। जब हम लोग सीखने जाते थे सरोज जी के यहाँ पर 1983 में रंग मंदिर इधर में बैंड्रा में उनका क्लासेस चलता था, जी। तभी 83 में वो गाना कर रहे थे इनका अम, लावी। जावेद जाफरी का, अच्छा। जावेद जाफरी का गाना कर रहे थे, बोल बेबी बोल। हाँ हाँ उसकी हाँ। रिहर्सल उसकी रिहर्सल होती थी रंग मंदिर में। और उस वक्त मास्टर जी के साथ में जो उनका ग्रुप था पुराना, जो गोल्डन ग्रुप कहते हैं, जी। के साथ में गोविंदा भी था उस ग्रुप के अंदर, उनको असिस्ट करता था गोविंदा। ओ और अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग चीची भैया बोलते थे। 2 महीना मैंने सीखा है रंग मंदिर के अंदर डांस, हाँ तभी हम गोविंदा को चीची भैया बोलते थे, ताकि उस वक्त उनका जो डांस था ना गोविंदा का, बहुत यूनिक स्टाइल था उस जमाने में, बहुत यूनिक स्टाइल था उनका उसको कोई डांस। कॉपी नहीं कर पाया, राइट सोमी? जो नहीं नहीं गोविंदा का डांस, जो गोविंदा के जैसा एक्सप्रेशन और डांसर कोई भी नहीं है, इतना नहीं नहीं, कोई नहीं। एक्सेलेंट, इतना एक्सेलेंट, जी उससे बिल्कुल, बेहतर फेस एक्सप्रेशंस और टाइमिंग और बीट पकड़ना गोविंदा के जैसा किसी ने नहीं किया। कोई भी नहीं है। एक्सेलेंट, नहीं बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। जबरदस्त है, बहुत जी, जबरदस्त। और आज भी उनका बहुत अच्छा स्टाइल है, आज भी वो करते हैं तो नए नए लड़के उनके सामने पानी भर लेते हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे आपका भी यही हाल है, तो आपका भी वही वही सेम टैलेंट सेम स्टाइल सीखे है। वहीं से ना, हम लोग सीखे वहीं से ना, गुरु हमारी सरोज जी है। और और अभी हाल ही में नए नए लोगों में कौन पसंद है आपको, जो नई नए जनरेशन? लोगों में आज के तारीख में मुझे अपना शाहिद कपूर,
डांसिंग वॉइस, और आपके ऋतिक रोशन माइंड ब्लोइंग। ओ जबरदस्त, क्या? जबरदस्त। उसका तो कोई शान ही नहीं है, उसका कोई पकड़ नहीं है। हाँ, और एक्टिंग और डांसिंग दोनों मिला के रणबीर कपूर, एक्सीलेंट, रणबीर कपूर बहुत माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा। और फीमेल्स में फीमेल्स में माधुरी दीक्षित, वो तो माधुरी दीक्षित के अलावा और कोई नहीं उस डांस जमाने में। क्वीन, डांस क्वीन। हाँ, उस जमाने में हमारी भी माधुरी, हमारी भी और माधुरी माधुरी दीक्षित के दीक्षित साथ को तो भी। मैंने बहुत काम किया। पहली पिक्चर उनके साथ किया तेजाब, तेजाब। दूसरी पिक्चर, हाँ, पहली पिक्चर किया राम लखन, दूसरी पिक्चर किया मैंने तेजाब। उसके बाद तो लाइन से कंटिन्यू बहुत काम किया। श्रीदेवी जी के साथ में भी मैंने काम किया, अरे अंजलि की फेवरेट बैकग्राउंड डांस, मेरी और फेवरेट। असिस्ट भी किया मैंने उनको। श्रीदेवी को भी मैंने असिस्ट किया, माधुरी दीक्षित को भी मैंने असिस्ट किया, सुना, क्या नाम है उनका, मीनाक्षी सात्री को भी मैंने असिस्ट किया। वो तो यही रहती है ऐश्वर्या ना। राय के साथ मैंने काम किया, और सोनाली बेंद्रे के साथ मैंने काम किया, काजोल के साथ मैंने काम किया, बहुत सारी हीरोइनों के साथ उस काजोल भी जमाने की। बहुत अच्छी डांसर है और मीनाक्षी भी बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है। और बहुत अच्छी। काजोल, रानी मुखर्जी, ये सारे तो बहुत ही अच्छे हैं। अभी जो जो रानी यही मुखर्जी के साथ, रानी मुखर्जी तो बहुत अच्छे से लाइक करती है मुझे। रवीना टंडन, रवीना रवीना टंडन भी भी बहुत बेस्ट है। अच्छा डांस, और रवीना बहुत अच्छा काम करती है। और अभी जो नई लड़कियां हैं उसमें जैसे आलिया भट्ट, क्या 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 ख्याल है आपका? एक्टर बहुत अच्छी है। एक्टर अच्छी, आलिया भट्ट एक्टर बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग, ऐसा लगता है कि नेचुरल एक्टिंग करती है हाँ, नेचुरल आलिया भट्ट। एक्टिंग करती है। आप किरदार में खो और जाते हो। उनकी सड़क मूवी देखे तो लगता है कि इट्स सो रियल। वो एक्टिंग देख के लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रही है। नेचुरल एक्ट्रेस है, नेचुरल। सड़क, मैंने पुरानी सड़क भी की है मैंने, अरे अच्छा। संजू के साथ और संजय पूजा दत्त, भट्ट के साथ। संजय दत्त का पुराना सड़क भी किया है मैंने। हाँ, संजू और पूजा के साथ, पूजा जी, जिस, हाँ हाँ हाँ, हाँ, मुझे याद है, उसमें मुझे है याद गाने का भी। या आप अगर मेरे फेसबुक में जाएंगे ना, तो मेरा फेसबुक में आप यंग टाइम का भी फोटो देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका का भी फोटो है, यूके का भी फोटो है, कनाडा का भी फोटो है। हम डेफिनेटली जाके देखेंगे, डेफिनेटली जाके देखेंगे। राज भाई, आप ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ, आपने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ में काम किया और 2007 में ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने टैलेंट को छोड़ के, और यू डिसाइडेड टू मूव ऑन? दिस इज रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। ऐसा है कि इंडस्ट्री के अंदर मेरे पंगे बहुत हुए, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हूँ। तो इंडस्ट्री क्या थोड़ी होता है ना, कुछ देखती है। गलत वर्ड बोल, गलत नहीं, कुछ गलत वर्ड जुबान से निकल जाता है, या कुछ मेरे एटीट्यूड की वजह से ऐसा हुआ कि काफी मुझे बैक ड्रॉप करना पड़ा, तो मुझे इंडस्ट्री से बाहर हटना पड़ा। तो अच्छा, इंडस्ट्री हमारी ऐसी है कि अगर आप 4 दिन हट जाते हो तो फिर कोई याद नहीं रखता, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो जी। तो आपको हर कोई याद रखता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ था, जिस बीच में मैं निकल गया था 2 साल के लिए। अमेरिका में था, मैं काम कर रहा था अमेरिका में, कौन सी 99 सिटी में? 2000, 99 2000 और 2001, ये 3 साल में अच्छा, अमेरिका में था। कौन सी सिटी में अमेरिका में? टेक्सास डैलस में था मैं, हाँ, डैलस। डेंटन में था, डेंटन में। मैं ओके। 3 गैस स्टेशन में काम कर चुका हूँ, पीना, फ्रैंक्समिन और एक टेक्सिको, ये 3 गैस स्टेशन पे काम भी कर चुका हूँ मैं। अब तो आप फिर से अमेरिका आइए, बिकॉज तब तो याद नहीं है सोमी के साथ क्या काम किया था, बट अब फिर से काम कीजिए जो दुनिया देखे और याद करे। राइट सोमी? हाँ, इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह, आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल, अभी सोमी एक फिल्म पे काम कर रहे हैं हम तो लोग ये तो। सब ऐसा इस वजह से होना क्या हुआ कि, और उसके बाद जब मैं अमेरिका से रिटर्न आया, 3 साल हट गया इंडस्ट्री से, और 3 साल के बाद जब मैं अमेरिका से रिटर्न आया, इंडिया आया, इंडिया आने के बाद में फिर कुछ 4-6 महीना घर पे रहा, फिर उसके बाद वापस से काम के लिए ज्वाइन किया मैंने, अपने मास्टर जी को ज्वाइन किया, सरोज जी को ज्वाइन किया, काम किया वहां पर, फिर दूसरे मास्टरों के पास भी काम किया। तो क्या होता है कि काम लोग तो पहले भूल जाते हैं, दूसरी बात उम्र भी हो गई थी थोड़ी और ज्यादा, वो एकदम यंग था, फिर आहिस्ते आहिस्ते आया तो 35-40 के करीब करीब हो गया था, मैं 35 के करीब आ गया था, 35-36 लोग भूल गए थे सारे मास्टर्स, जो याद नहीं थे, और नए नए मास्टर्स आ गए थे उस वक्त। काम मिलना कम हो गया था, जैसा आज काम मिला, 3 महीना 4 महीना काम नहीं, घर पे बैठे हैं, काम के लिए भागम दौड़ी करनी पड़े, यहाँ जाओ वहां जाओ, उससे मिलो उससे मिलो, हाँ बुलाते हैं हाँ बुलाते हैं। अब यंग यंग जनरेशन सब आ गए, यंग यंग लड़के लोग आ गए, हाइट वगैरह सब अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, हमको कौन इतना बुलाएगा। तो क्या हो गया, काम मिलना कम हो गया,
काम मिला कम हो गया तो मैं 2003-2004 में ग्रुप डांसिंग, क्योंकि जब लोग बुलाते नहीं तो क्या जरूरत है फिर काम करने की। तो उसके बाद फिर मास्टर जी सरोज जी ने मुझे एज ए असिस्टेंट रखा। कुछ कुछ जहाँ पर कुछ ज्यादा आर्टिस्ट वगैरह हैं तो वहाँ पर उनके साथ में assist करता था। उनके अभी जैसे सरोज जी बिजी हैं तो अपनी कैसेट दे देती तो उनके लिए गाना मैं कंपोज करता था। बहुत सारे गाने मैंने, जैसे हम तुम के गाने मैंने कंपोज किए, भाई सरोज का, अगर कंपोज भाई फिर उसका, अरे ऐसा था। जबरदस्त। So, हम तुम का गाना, हाँ, ये गोरे गोरे से छोरे जो है वो गाना कंपोज में नहीं किया है, मगर शूट सरोज जी ने। जबरदस्त। वैसा वो, हाँ, इस तरीके से। और फिर दूसरी बात ये हो गया कि भाई काम और इंडस्ट्री चेंज हो गई, क्या बोलते हैं, कंपनियां आ गई, मल्टी कंपनी आ गई। तो उसमें क्या हो गया कि काम आप करते हैं आज, आपकी पेमेंट मिलती है 3 महीने के बाद, ओ 3 महीना 4 महीने के बाद आपकी पेमेंट आती है हाथ में। तो अपना पेमेंट लेने के लिए जाओ, अपने जेब से 1500, 2000, 2500 रुपये खर्चा करो 5-6 हजार रुपये लेने के लिए। तो इस तरीके से, और घर के खर्चे हमारे बढ़ते, घर के खर्चे तो रुकते नहीं है, नहीं बच्चों रुकते। का स्कूल का फीस, राशन पानी वगैरह भरना है, फिर रोज हमारा आना जाना है, पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा, वो रुकता नहीं है, तो वो चलते रहता है। तो उसके आपके लिए क्या करा, आपके कितने बच्चे हैं? एक तो फराज है, एक बेटा है, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक फराज फराज और एक और मिसबा। मिसबा और फराज। अच्छा, बेटी बेटा। फराज बड़ा है और मिसबा छोटी है। अच्छा, जो मेरी माशाल्लाह। बेटी जो है वो 14 साल कथक कर चुकी है, वो अरे जबरदस्त। मास्टर्स की है उसने कथक में, अच्छा, उसने अरे वाह वाह, वाह। नालंदा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो हाँ, और वहाँ वो 4-5 साल उसने टीचर का भी काम किया, कोर्स किया, टीचर भी किया, ओ बच्चों को सिखाया भी है कथक। अच्छा, तो अपने जी। फादर के फुटस्टेप्स में जा रही है आपकी बेटी। तो तो वो फिरोज अभी दोनों बच्चे मेरे हैं ग्रेजुएट, दोनों अच्छा अपना बैचलर ऑफ मास मीडिया में ग्रेजुएट हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो तो फिरोज भाई आप अभी भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और क्या चीजें अभी भी नहीं ऐसी नहीं, है? इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ मैं। 2006 में मैंने लास्ट काम किया था सावरिया, सरोज जी के साथ, वो अच्छा, भी, हाँ, सावरिया लास्ट मैंने काम किया। बाकी सावरिया के की बाद जो फिर ऐप मैंने आ कोई गई है। काम नहीं किया। एज ए कोरियोग्राफर मैंने फिर ट्राई किया, मैंने इंडस्ट्री के अंदर काफी भागम दौड़ी किया, इधर जाओ उधर, स्ट्रगल काफी किया, मगर कुछ नहीं मिल पाया। किए 2-4 पिक्चरें किए, 2-4-5 पिक्चरें किए, और कम से कम 7-8-10 एल्बम किए, मगर वो क्लिक नहीं हो पाए, क्योंकि बट यहाँ अभी खर्चे घर एक के रुकते नहीं ना। हाँ बस हाँ हाँ, उसके लिए तो करना, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल के लिए फिर आपको पूरी टाइम देना पड़ता है, फिर घर के खर्चे रुक जाते हैं, फिर घर के खर्चे के लिए कमाओ या फिर स्ट्रगल करो, दो चीज में से एक चीज करो। तो मैंने अपने आप को रोका कि मैं स्ट्रगल नहीं करेंगे, घर के खर्चे करना है, घर के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे स्कूल में थे, 10th में था एक लड़का, लड़की मेरी 6th में थी। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई, उनका ट्यूशन फीस, स्कूल फीस वगैरह करना, और यहाँ इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना, तो 2-3 महीना 4-4 महीना स्ट्रगल ही कर रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है। तो हाँ डिसाइड किया क्या करें। तो मेरे पास मेरा छोटा सा पाउच है जो हमेशा मैं बांधता था, शूटिंग में भी बांधता था। तो उस पाउच को उस दिन मैंने खोला, और खोल के देखा तो उसके अंदर मेरा रिक्शे का बैच मिला। वो बैच मिला तो वो बैच देख के फिर मैंने सोचा कि भाई ये बेटर है मेरे लिए, बेटर देन स्ट्रगल करने से अच्छा मेरे लिए ये है, क्योंकि मैं रोज का कम से कम 700-800 रुपया घर पे ला सकता मैं आपसे हूँ। एक घर में सवाल 700-800। सवाल पूछना चाहूंगी रिक्शा जी की कहानी से पहले, कि जब आपने जी इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर, सरोज जी, मास्टर जी, इतने सारे लोगों के साथ, तो आपने जी कभी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं इन लोगों से जाके बोलूं कि भाई मेरी जो है इस वक्त मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं थोड़ी मुश्किलात में हूँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं कभी, या आपकी खुदारी ने आपको रोक दिया ये करने से? नहीं नहीं, वो क्या है कि मांगना है मदद तो एक ही से मांगना है, वो है हमारे अल्लाह ताला, वाह जो सबका मदद करता है। वाह, तो जबरदस्त। उसकी मदद लेनी है, किसी और की मदद क्यों लेनी है। सही बोला, बिल्कुल। लूं तो मैं अल्लाह की मदद लूं ना, तो इंसानों की मदद क्यों लूं। सही जब बोला। अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया, ये हुनर नहीं तो वो हुनर हाँ, कहीं ना कहीं से तो आ रहा। अगर नहीं होता, कहीं से भी नहीं होता, तो फिर कोशिश करता कि मैं इंसानों के पास भागता, मगर जब मेरे पास अल्लाह है फिर इंसानों के पीछे क्यों भागूं। क्या बात है, क्या बात। बहुत 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 मदद तो अल्लाह अच्छा। ही से ही लेना है। तो बिल्कुल। उन्होंने ही मेरे जहन में डाला कि फिरोज ये तुम्हारे पास बैच है, तुम इसके पीछे भागो।
डांस क्लास खोलूं उसके अंदर भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। डांस क्लास खोलूंगा, ये उसके लिए मैं डिपॉजिट दूंगा, उसका रेंट दूंगा, क्लासेस बिल्डअप होने में टाइम, तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना क्लासेस में स्टूडेंट आने को लगता है, फिर उसका एडवर्टाइजिंग करो, ये करो, तो इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा है और यहाँ पर रिक्शा में मेरा इन्वेस्टमेंट कम है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिरोज मेरा भाई, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की वजह से ये सोचा कि आप डांस स्कूल ना खोले, एक्टिंग स्कूल ना खोले, और आपने डिसाइड किया कि आप ये रिक्शा का काम करेंगे बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट की वजह से। बट अभी जो आपने ये डांस रियलिटी शो में इतना जलवा दिखाया, इतना अच्छा डांस किया, तो डांस विद माधुरी जो ऐप आ रही है उसमें इतने बड़े बड़े और सब तरह के कोरियोग्राफर आके ये सिखा रहे हैं, तो फ्लुक अभी ये आपने फ्लुक ये फ्लुकली हो गया ये, मतलब मेरे लिए सरप्राइज था। हम्म, मैं गया था एक्चुअली, मेरी बहन जो है यास्मीन खान, उसने पहले डीआईडी मॉम किया था। यास्मीन खान डीआईडी मॉम की थी मेरी बहन। जी उनको ये डांस दीवानों वालों ने फोन करके उनको बुलाया कि आप आइए, आके ऑडिशन दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डांस दीवाना अभी शुरू हो रहा है इसमें 3 जनरेशन है। मतलब फर्स्ट जनरेशन बच्चे लोग, और दूसरा सेकंड जनरेशन जो 14 साल के से लेके 20, 21, 22, 23 साल के अंदर अंदर, और अबाउट 30 नो एज लिमिट, मतलब उसके ऊपर 50, 55, 56, 60 के जो अच्छे डांस करते हैं। तो ये 3 जनरेशन था। तो उन्होंने मेरी बहन को बुलाया। मेरी बहन की उम्र उस वक्त 53 थी और मेरा उम्र 52 था। मैं तो इस सोच में भी नहीं गया था। मेरी बहन घर पे आई हुई थी मेरे, और मेरी बहन ने उनको फोन करके बोला, जब उन्होंने फोन किया तो मेरी बहन ने उनको बोला कि मेरी बेटे मेरे भाई की लड़की है जिसका नाम मिसबा खान है, वो कथक में 14 साल उसने किया है, तो आप अगर उनको लेंगे तो मैं आके ऑडिशन दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। तो उन लोगों ने बोला चलिए ठीक है, आप लेकर आइए। तो मेरी बहन ने मेरे को बोला चलो, आप, जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, बोला हम लोग जा रहे हैं मलाड में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में ऑडिशन देने के लिए, तो आप हमें छोड़ दो। ठीक जी है, छोड़ देता हूँ। तो मैं उनको लेकर गया रेयान इंटरनेशनल स्कूल, उनको ऑडिशन देने के लिए उनको छोड़ा वहां पर। तो मेरी बहन ने बोली जब आप यहाँ पर आ चुके हो तो एक आधे घंटे के लिए और रुक जाओ, हम लोगों का ऑडिशन हो जाएगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है। तो इन लोग ऑडिशन के लिए अंदर गए। अब अंदर जाने के बाद इन लोगों ने वहां पर क्या बोला नहीं बोला, वहां की पूरी टीम मेरे पास। मैं बैठा हुआ था एक अच्छा खासा कुर्सी में, अपना पाउच वगैरह लेके बैठा हुआ था कि इनका काम खत्म होगा, इनको लेके निकलूंगा। तो सारी टीम मुझे घेर ली, सारे बंदे घेर लिए। बोले भाई आप, मैं बोला आप ये क्या कर रहे हैं भाई, आप मेरे एकदम नजदीक। बोले नहीं, हमने सुना है कि आप बैकग्राउंड डांसर रह चुके। मैं हाँ, रह चुका हूँ। तो एक बंदा फॉर्म लेके बैठ गया, आपका नाम क्या है, अपना नाम बताया, उसने नाम लिख लिया। ये नहीं बता रहे कि मेरा फॉर्म वो लोग भर रहे हैं, ऑडिशन के लिए मुझे उन लोग ले रहे हैं। मेरा नाम पूछते गए, आप कितना साल इंडस्ट्री में काम किए, किसके किसके साथ काम किए, और आपने कहाँ कहाँ काम किया, तो सब पूछते गए। मैं बताता कि आप माधुरी दीक्षित को जानते हो। मैं बोला बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनके साथ तो मैंने 15-16 साल काम किया, मैंने 17-18 साल उनके साथ कंटिन्यू। आपको मालूम है इस शो के जज कौन है? बोला नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी बहन को लेकर आया हूँ। तो बोले ये शो की जज माधुरी दीक्षित है, तो आपको देखेंगे तो चौंक जाएंगे, आपको पहचान लेंगे। पहचान लेंगे, नाम सुनेंगे तो पहचान लेंगे मुझे, क्योंकि मैंने काफी काम किया उनके साथ में, करीब से काम किया उनके साथ। मैं वर्ल्ड टूर भी गया हूँ। जी अरे उनके लिए एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, टीआरपी। टीआरपी यार उन लोगों ने फॉर्म हम सब भरना शुरू कर दिया। उन लोगों ने फट 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 फॉर्म भरा, और उसके बाद मैं कोई तैयारी करके नहीं गया था। और एक तो डांस छोड़ के भी 2003 में मैंने 4 में डांस छोड़ दिया था, टोटल ग्रुप डांस छोड़ दिया था। असिस्ट भी करता था, तो 3 महीने 4 महीने में गए, जाके असिस्ट किए और चले आए। जी ऐसा था, कंटिन्यू डांस था ही नहीं। बट वो फिरोज भाई, हीरे की तलाश जो है जोहरी कर ही लेता है, राइट? तो आप तो इतना बड़ा टैलेंट, तो उन्होंने आपको फाइंड कर ही लिया। तो मैं अपनी बहन के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ था। मैं कहा तुमने मुझे फंसा दिया यहाँ पर लाके, मैं अच्छा खासा अपना ऑटो रिक्शा चला रहा था, आपने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। तो फिर अच्छा वो नहीं बोले, नहीं नहीं कर दो कर दो। तो जो थे उनके डायरेक्टर वगैरह, उन्होंने बोला कि आप क्या डांस करेंगे। मैं कोई तैयारी नहीं किया था। उन्होंने गाना लगाया। मैं बोला भाई आप गाना लगा दीजिए, मैं डांस कर लेता हूँ, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं कोई बात। बोला हाँ ठीक है, आप अपना डांस कर लीजिए। तो उन्होंने रस के कमर लगाया, और मैं अपने स्टाइल में जो भी था वो करके हट गया। सबके सब खुश एकदम, सब लोगों ने पकड़ लिया मुझे फिर। तो इसी तरीके से लकीली मुझे वो शो मिल गया, कर लिया। अब ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि आप लोगों ने मुझे लाइक करके वोट दे के यहाँ वहां तक एकदम आगे तक पहुंचाया आपने। ऑफ बिल्कुल। कोर्स हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं आपके। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा ये बताइए कि कभी कभी इंसान बैठ के सोचता है अपनी पिछली जिंदगी का, अपना मतलब कि जिंदगी कैसे गुजरी। आपने 21 साल गुजारे इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप हमें कुछ ऐसे ऐसे मतलब बताइए जो आपकी यादों में अच्छी यादें, और कोई ऐसी चीजें बताइए जो आपको, कोई ऐसे हादसे हुए जिनसे आपका आपका दिल टूटा है या आपको दुख पहुंचाया है, ऐसे कुछ हमें बताइए, अच्छा और बुरा। हाँ, क्योंकि हर फील्ड में अच्छी और बुरी चीज होती है, तो कोई ऐसी यादें हैं जो बहुत अच्छी हैं और कोई ऐसी यादें जो बहुत यादें तो बहुत सारी हैं, यादें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो अच्छी अच्छी है। अच्छा। बुरी बुरी यादें यही है कि मैं इंडस्ट्री छोड़, यादें तो बहुत सारी ऐसी है कि बहुत अच्छी, जैसे वर्ल्ड टूर किया, अमेरिका घूमा, कनाडा घूमा, यूके घूमा, मॉरिशस गया, मिडिल ईस्ट गया, सब जगह शो अपना कर करके, ये सब काफी यादें हैं, वो अच्छी अच्छी यादें हैं जो फॉरेन कंट्रीज की भी है। और बुरी यादें तो कुछ भी नहीं, बुरी यादें तो ये है कि बस 2007 में इंडस्ट्री छोड़ दिया, बस ये बुरी यादें। और कुछ ऐसा कोई बुरा याद है ही भी नहीं कि क्या हुआ, क्या बैड बैड कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छे अच्छे ही हुआ। अरे ये तो इंडस्ट्री में बहुत काम अच्छी करके बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिरोज भाई, आपने जैसे रिक्शा लिया उस टाइम पे और अभी तक आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये जो रिक्शा है, इज इट completely your own? अब ये आपका हो चुका है ये रिक्शा, और आप इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं? मेरा खुद का ही रिक्शा है शुरू से। जब मैंने रिक्शा लिया 2007 में, 7-8 में मैंने रिक्शा लिया, अपना खुद का ही ओन रिक्शा लिया, और ओन रिक्शा ही मैं अपना खुद का चलाता हूँ, और आज भी मैं अपना रिक्शा चलाता हूँ, मैं छोड़ा नहीं हूँ मैंने। रिक्शा भी क्या है, बच्चे लोग अपने काम धंधे पे है, बच्चे लोग अपना काम करते हैं, मगर घर पे मैं बैठ नहीं सकता। तो मैं अभी सुबह से नहीं निकलता हूँ तो दोपहर से निकलता हूँ, दोपहर में रिक्शा लेके निकलता हूँ, 4-5 घंटे चला के वापस आ जाता हूँ। भी मिला अपना, आएगा जाएगा कुछ भी नहीं। We are so proud of you कि आपने अपनी मेहनत से सोचा कमाने के लिए, और ये ना सोच के बजाय कि इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करके कि कोई काम छोटा या बड़ा है, बजाय कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मेरी, डिग्निटी पर मेहनत से आपने सॉरी मैं अपने आप को। आपको बीच में रोका, ये मुझे मेरे मम्मी डैडी ने सिखाया था कि बेटा, जिंदगी में जो भी काम करोगे कोई काम छोटा नहीं होता, बिल्कुल बस दिल से काम करना है, उसको दिल से काम करके आगे बढ़ना है। जो भी काम करो उसमें अपनी पूरी ईमानदारी से काम करो, तो आपको आपका काम जो है वो अच्छा लगेगा, खराब कुछ भी नहीं लगेगा। मैं अपने शौक से काम करता हूँ। मिलते हैं लोग, बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं रिक्शे के अंदर भी, मगर क्या करना है भाई, आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं, पैसेंजर बैठता है निकल जाता है, ये काम से ये काम से निकल, बिल्कुल। कोई You are टेंशन such an example. We are proud of you. अच्छा नहीं। ये बिल्कुल बताइए फिरोज भाई कि अगर अगर आपको एक कोई ऐसी कोई ख्वाहिश हो आपकी, या आपका कोई ख्वाब हो जो पूरा हो सके, और अल्लाह मियाँ जो है वो आपका ख्वाब पूरा कर सके, तो वो क्या ख्वाब होगा, क्या क्या ख्वाहिश क्या होगी आज इस वक्त? आज इस वक्त ख्वाहिश एक ही है कि मैं मेरे पूरी फैमिली को लेके अमेरिका शिफ्ट, अरे वाह। मेरी अरे दिल की वाह। ख्वाहिश है। आमीन टू। क्योंकि मैं जो 3 साल काम कर चुका हूँ, वहां का जो रहन सहन मैंने देखा है, बहुत अच्छा लाइफ है। भले से भी छोटा गैस स्टेशन पे भी काम करेंगे, मगर नॉर्मल आराम से अच्छी जिंदगी गुजार सकते। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मैं पूरी अपनी फैमिली में मेरे कौन है, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरा दामाद, दामाद। 5 आदमी हैं। हाँ, मेरी बेटी की शादी हो गई ना, लास्ट ईयर मैंने अपनी बेटी की शादी की। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी पूरी फैमिली को, पांचों हम लोग लेके अमेरिका शिफ्ट, अमेरिका में आराम से सेटल। अच्छा। हमारी दुआएं हैं वहां आपको। पर अपना डांस क्लास भी चलेगा, बेटी कथक क्लासेस संभालेगी, मैं बॉलीवुड क्लासेस संभालूंगा, बेटा अपना एडवर्टाइजिंग कंपनी में लगा रहेगा, दामाद अपने फील्ड में लगा रहेगा, तो सब आप अपने लोग, अपने काम में आपने लगे। वीजा अप्लाई करने की कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की ना, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो अभी लेटेस्ट नया न्यू पासपोर्ट बना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं, अच्छा। एकदम ब्लैंक है पासपोर्ट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे वहां से मिले, लोग सपोर्ट करे, तो मैं पूरी फैमिली को लेके खड़े हो जाऊं कि भाई ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरी फैमिली है, हम लोग अमेरिका शिफ्ट। तो मैं और अंजलि वादा नहीं करेंगे, मगर कोशिश जरूर करेंगे आपकी ख्वाहिश पूरी करने की, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह। कोशिश जरूर करेंगे।
कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे और दुआएं भी करेंगे कि आपके दिल की सब इच्छाएं पूरी हो जाएं. All your wishes should come true. That's थैंक all यू we'll थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंशाल्लाह सो इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे और ये इंशाल्लाह वादा नहीं करेंगे मगर कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी होगी। आप लोग कोशिश करें, अल्लाह का अगर मर्जी होगा तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आपके पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। आपने इतना इतना हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारा प्लेटफॉर्म और ऊंचा हो गया। अरे अल्लाह, आप लोगों ने मुझे इस छोटे से इंसान को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया बोलना है। इंसान आप लोगों छोटा ने नहीं मुझे होता. इतनी इज्जत बख्शी, इसके लिए और क्या चाहिए। नहीं अल्लाह का आपका करोड़ों talent एहसान है कि बहुत आप लोगों बड़ा ने है. अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। आपका टैलेंट तो बहुत ही मतलब माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।